प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, ये मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे भोगता है। आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न का शंका समाधान होगा। हमारे एक भक्त श्री जी ने यह प्रश्न किया है कि गुरुदेव, अगर ये मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे भोगता है। सज्जनों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, गहरा और मार्मिक प्रश्न है। आज इस शंका का समाधान होगा और मन के बारे में हर एक बात हम आपको बताएंगे। मन शरीरधारी है या बिना शरीर का है, आखिर मन है क्या। अगर आप मन को समझ गए तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस संसार में सारा खेल मन का है और जो व्यक्ति, जो साधु महात्मा, जो विवेकी भगत भाई मन के बारे में समझ गए वो समझिए सारा कुछ समझ गए, और जो मन को नहीं समझा वो भी कच्चा घड़ा है, उसको भी मुक्त होने में टाइम लगेगा। इसलिए मन के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और आज हम बताएंगे कि मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे भोगता है। ये शंका है भक्त जी की, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का हमें समाधान करना है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्रेम से, भाव से ध्यान लगा करके इस सत्संग को पूरा श्रवण करें, ताकि हर एक बात आप अच्छे से समझ सकें। जब तक विवेक लगाकर, ध्यान लगाकर कोई बात आप नहीं सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा किसी चीज का। इसलिए ध्यान लगाना, विवेक से बात जरूर सुनना, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को शेयर करना। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर, जो भी ग्रुपों में आप जुड़े हो हर ग्रुप में इस सत्संग को डालना आप, ताकि और भी लोग जान सके मन के बारे में। सज्जनों, इसी संदर्भ में सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री राजू दास जी, जो ग्राम पचरासी, जिला गाजीपुर की धरती से ही हैं, उनके द्वारा आश्रम की सेवा, संत गुरुजनों की सेवा एवं आश्रम के संत गुरुजनों को मिष्ठान हेतु बहुत ही सुंदर सेवा अर्पण हुई है। कितना सुंदर उनका भाव है कि संत गुरुजन मिष्ठान ग्रहण करें, जिसके लिए उन्होंने सेवा अर्पण की। उनका भाव, उनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ है संत गुरुजनों के प्रति। विवेकी भक्त हैं, सदगुरु के सिद्धांत से रूबरू हैं, उनके विवेक के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ का संपूर्ण टीका पूज्य गुरुदेव श्री जी के द्वारा किया जा चुका है। बीजक ग्रंथ टीका सहित संपूर्ण छप रहा है, जिसमें सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री राकेश कुमार गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी शैल कुमारी जी और उनकी बेटी रचना गुप्ता जी के द्वारा, खास करके उनकी बेटी रचना गुप्ता जी के द्वारा 1000 रुपए की सेवादान बीजक ग्रंथ में अर्पण हुई है। खूब खूब आशीर्वाद है। सभी भक्त परिवार बड़ा भक्तिमय परिवार है, बड़ा सुमत प्रेम सभी के अंदर है सदगुरु परमात्मा के प्रति। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ 2100 रुपए की सेवादान सदगुरु के परम भक्त बल्लभ भाई जेठा भाई, कठियावाड़, सूरत, गुजरात की धरती से हैं, उनके द्वारा परमात्मा के बीजक ग्रंथ छपवाने हेतु बीजक सेवा में अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद। 500 रुपए की सेवादान संजय मंडल जी, कंचन नगर, बलरामपुर की धरती से हैं, उनके द्वारा बीजक ग्रंथ में अर्पण हुआ है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, बीजक ग्रंथ
पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आप सभी के पास पहुंचे। रात दिन एक किया जा रहा है, मेहनत की जा रही ताकि बीजक जल्दी से छप करके आप सभी भक्तजनों को मिले, ताकि आप सभी बीजक को समझ सके। आज का प्रश्न है कि ये मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे भोगता है। तो सज्जनों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये मन है क्या, मन कहते किसे हैं, मन कहते किसे। बहुत सारे संसार में लोग मन को ही नहीं जान पाते। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं, साधु महात्मा ऐसे हैं, ज्ञानी विवेकी जन जो हैं, अपने आप को जो मानते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, वो लोग पहले मन को ही नहीं जान पाते कि मन है क्या। कोई मन को कुछ कहता है, कोई कहता है मन जड़ है, कोई कहता है मन चेतन है, कोई कहता है मन न जड़ है न चेतन है, कोई कहता है मन जीव है। तरह तरह से लोग अपनी बातों को कहते हैं मन के बारे में। मगर वास्तविकता में मन क्या है, इस बात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। सदगुरु का प्यारा हंस ही इस बात को समझ सकता है कि मन है क्या। जो आत्म परमात्मदर्शी संत होते हैं वही मन के भेद को समझ पाते हैं। सज्जनों, मन क्या है, विस्तार से आप इसको जाने, सारा भेद क्लियर हो जाएगा, सारा पर्दाफाश हो जाएगा, सब कुछ आप समझ जाएंगे। सज्जनों, आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, ये जो आत्मा का स्वभाव है, जिसे कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यानी कि देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना एवं स्पर्श करना, ये आत्मा का स्वभाव है। और आत्मा के स्वभाव का नाम मन है। मन क्या है? आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम मन है। यानी जो देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, ये जो 5 विषय हैं, ये आत्मा का स्वभाव है। और इसी स्वभाव का नाम है मन। आत्मा का जो स्वभाव है, उसी स्वाभाविक गुण का नाम मन है। जैसे आप विचार करें, बहुत सहज भाव से थोड़ा ध्यान दें कि जैसे आप कहते कि आज मेरा कुछ अच्छी चीजें देखने का मन कर रहा है, तो देखने में मन जुड़ा हुआ है कि नहीं? आप स्वयं कहते हैं कि मेरा कुछ अच्छा गाना सुनने का मन कर रहा है, कुछ अच्छी बातें सुनने का मन कर रहा है, सुनने में भी मन जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाना यानी रस लेने का यानी स्वाद लेने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ बढ़िया सा स्वादिष्ट सा खाने का मन कर रहा है, उसमें भी मन जुड़ा है। आपको लगता है कि कोई अच्छा सा परफ्यूम हो, सुगंध हो, सेंट हो, अच्छी सुगंध लेने का मन कर रहा है, सेंट लगाने का मन कर रहा है, परफ्यूम लगाने का मन कर रहा है। और स्पर्श, आपको लगता है कि अच्छा अच्छा स्पर्श यानी स्त्री भोग करने को हमको मिले। अब इन 5 विषयों के साथ मन जुड़ा हुआ है कि नहीं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध यानी देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, इन 5 विषयों के साथ मन जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर आपका मन नहीं होगा तो आप कुछ देखना नहीं चाहेंगे। मन होता है तभी आप कुछ देखते हैं, मन होता है तो सुनते हैं, मन होता है कुछ अच्छा चीज खाते हैं, मन होता है सुगंध लेते हैं, मन होता है स्पर्श करते। क्यों? क्योंकि ये 5 चीजों का जो संलग्न नाम है उसी को मन कहते हैं। ये 5 क्या है? आत्मा का स्वभाव है। ये 5 चीजें क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना। और इसी स्वभाव का जो नाम है वो सदगुरु कबीर साहब इसको मन नाम दिए। अब आत्मा इन्हीं स्वभाव के अंतर्गत इस सृष्टि में फंसी हुई है, इन्हीं स्वभाव को पूरा कर रही। इसे ही 5 विषय कहते हैं, 5 सुख कहते हैं।
और इसी सुखों को लेने में ये आत्मा फंसी हुई है। हालांकि ये आत्मा अमर लोक देश में भी देखती है, बोलती है, सुनती है, सब कुछ करती है, मगर अंतर क्या है कि वहां और यहां में अंतर क्या है कि परमात्मा के देश में जो अमर लोक देश है परमात्मा का, वहां ये आत्मा नहीं शरीर है, यानी वहां शरीर नहीं धारण की हुई है। शरीर वहां आत्मा धारण नहीं की हुई है, वहां आत्मा नहीं शरीर है। देखना, सुनना, बोलना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वहां भी सुख है आत्माओं के, मगर वहां पर आत्मा नहीं शरीर है, इसलिए वहां इसे कोई दुख नहीं होता है। और यहां आत्मा कम गर्मी होने के कारण जब परमात्मा के देश से अलग हुई तो शरीर धारण कर ली। शरीर धारण कर ली तो अब ये सुख जो है, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, सुगंध लेना, ये शरीर के माध्यम से कर रही है, क्योंकि बिना शरीर के यह आत्मा इस संसार में नहीं रह सकती। और शरीर पकड़ना ही दुखों का मूल कारण है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते हुए जाइएगा। ये आत्मा संसार का सुख भोगने के लिए परमात्मा के देश से आई। संसार, अब संसार में से जो कुछ करना है तो बिना शरीर के नहीं कर सकते। परमात्मा के देश से जब ये आत्मा आई तो क्या है कि परमात्मा के देश में देखती थी, सुनती थी, बोलती थी, सब कुछ करती थी, मगर वहां निशरीर थी। जब परमात्मा के देश से आई तो इस संसार में इसने कम गर्मी होने के कारण अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाई, इसकी ऊर्जा बह गई और इस शरीर पकड़ ली। अब शरीर के माध्यम से संसार का सुख ले रही है, बोल रही है, सुन रही है, देख रही है, स्पर्श कर रही है, सुगंध ले रही है, रस ले रही है, और इसी में फंसी हुई है। और मूल कारण, दुखों का जो मूल कारण है वो क्या है? शरीर पकड़ना। शरीर पकड़ने से ही हमें संसार के सारे दुख लगे हुए हैं। तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख, सारे दुख हमें किसकी वजह से लगे हुए हैं? शरीर की वजह से। जब शरीर की वजह से सारे हमें दुख लगे हुए हैं तो अब हमें क्या करना है कि शरीर से उपराम होना है। सुख तो परमात्मा के अमर लोक देश में है। यहां का जो सुख है 5 विषय, ये दुखदाई है। यहां आप जो 5 विषय का सुख ले रहे हैं ये दुखदाई है। शरीर पकड़ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं, तन का दुख, मन का दुख पा रहे हैं आप। परमात्मा के देश का जो सुख है वो दुखदाई नहीं है, वो आनंदमय है, वहां परमानंद है। वहां क्यों परमानंद है? क्योंकि वहां आत्मा निशरीर है, इसलिए वहां न तन का दुख है, न मन का दुख है, न जन्म मरण का दुख है। और ये सारे दुख किसकी वजह से? शरीर पकड़ने की वजह से। आप शरीर पकड़ते हैं तो जन्म का दुख, शरीर पकड़ना यानी जन्म लेना, शरीर में बीमारियां लगना यानी तन का दुख, शरीर छोड़ देना यानी मरण का दुख। मन का दुख क्या है कि शरीर पकड़ने की वजह से आत्मा की सूरत मोटी हो जाती, बुद्धि मोटी हो जाती है, तो एक दूसरे की मन की बात को नहीं समझ पाती तो मन का दुख होता है। इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती तो मन का दुख होता है। यानी सारे दुखों का मूल कारण क्या है? शरीर। और परमात्मा के देश में से दुख इसलिए नहीं है क्योंकि वहां शरीर नहीं है, आत्मा वहां नहीं शरीर है। वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्माएं भी नहीं शरीर है। तो सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा के देश में भी देखती थी, बोलती थी, सब सुख लेती थी, और उसी सुखों के अनुसार, उसी के अनुसार यहां भी लेना चाहा, मगर यहां कम गर्मी होने के कारण शरीर पकड़ लिया। अब शरीर के माध्यम से देख रही है, शरीर के माध्यम से सुन रही है, शरीर के माध्यम से रस ले रही है, शरीर के माध्यम से सुगंध ले रही है, शरीर के माध्यम से स्पर्श कर रही है। और ये जो देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना है, इसी को मन कहते हैं। ये 5 सुख हैं, 5 विषय हैं, और ये आत्मा का स्वभाव है, स्वाभाविक गुण है, और उसी स्वाभाविक गुण का नाम है मन। अब आप सोचे कि ये मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे भोगता है? तो ये मन कोई वस्तु नहीं है, ये मन कोई अलग नहीं है। मन जो है आत्मा का ही स्वाभाविक गुण है, आत्मा के ही स्वभाव का नाम है, और आत्मा शरीर के माध्यम से ही संसार का आनंद ले रही, संसार का सुख ले रही है। दुख सुख जो भी मिल रहा है शरीर के माध्यम से ही इसको मिल रहा है। ये मन बिना शरीर का नहीं है।
ये मन जो है आत्मा का स्वाभाविक गुण है। मन और आत्मा का संबंध क्या है? मन आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है। जैसे साहेब 5 विषय कहे हैं, ये देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना, ये 5 विषय हैं। और इन 5 विषयों का संलग्न नाम जो है वो मन रख दिया गया है। क्या है? मन। परमात्मा इसको मन नाम से संबोधित किए। तो अब जो आपका प्रश्न था कि ये मन बिना शरीर का है तो आनंद कैसे ले रहा है, तो ये आनंद ले रहा है शरीर के माध्यम से। अब जब आपको देखने को चाहिए तो शरीर की आंख खोल रहे हैं, आप तो देखने को पा रहे हैं। कान का पर्दा खुला है आपका तो आप सुनने को पा रहे हैं। जीभ में कोई चीज रख रहे हैं तो रस पा रहे हैं। नाक के पास आपका कुछ जा रहा है तो सुगंध आ रही है। और स्पर्श कर रहे हैं तो आपको स्पर्श का सुख मिल रहा है। तो सुख किसके माध्यम से मिल रहा है? शरीर के माध्यम से। इस संसार का सुख बिना शरीर की आत्मा नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा में उतनी ऊर्जा नहीं कि यहां बिना शरीर के सुख भोग सके। ये बिना शरीर के केवल और केवल परमात्मा के अमरलोक देश में ही सुख भोग सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं भोग सकती। तो आपका जो प्रश्न है कि ये मन बिना शरीर का आनंद कैसे भोगता है, तो ये मन शरीर के माध्यम से ही आनंद ले रहा है। मन यानी आत्मा का स्वाभाविक गुण। आत्मा अपने स्वभाव की पूर्ति इसी शरीर के माध्यम से ही कर रही है। शरीर के माध्यम से ही सुखों की पूर्ति कर रही है। मगर यहां का जो शरीर के माध्यम से सुख लेना है वो दुखदाई है, वो आपको जन्म मरण में डालता है। और परमात्मा के देश का जो सुख है, परमात्मा का जो देश है अमरलोक देश, वहां पे कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि वहां शरीर नहीं, वहां आत्माएं नहीं शरीर है। परमात्मा भी नहीं शरीर है और आत्माएं भी नहीं शरीर है, इसलिए वहां कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। सदा आनंद ही आनंद, परमानंद है परमात्मा के देश में। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप सभी को, हम सभी को परमात्मा के अमरलोक देश जाने की तैयारी करना है। अमरलोक देश की भक्ति करना है। बिना अमरलोक देश के गए मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारे संत लोग समाज में ऐसे जो कहते किसी देश नहीं जाना, कोई अमरलोक देश नहीं, कोई सत्यलोक नहीं है, आपे में आप समान है। मगर ऐसी अज्ञानता में मत पड़ना, बिना अमरलोक देश की मुक्ति नहीं होगी। सदगुरु कबीर साहब स्वयं कहते हैं अपनी वाणी में, चले हंसा सत्यलोक हमारे छाड़ो यह संसारा हो। चलो हंसा सत्यलोक हमारे छाड़ो यह संसारा हो, छाड़ो यह संसारा हो। साहिब कहते हैं, हे हंस हमारे सत्यलोक चलो, इस संसार को छोड़ दो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारो। और मदन पंत के जो संत श्री मदन दास जी महाराज हुए, वो भी अपनी वाणी में लिखते हैं, अपने ग्रंथ नाम प्रकाश में लिखते हैं कि बिन पहुंचे वही देश के, छूटे न काल झकोर। बिन गुरु मदन न निस्तरे, कठिन काल का जोर। बिना उस देश के पहुंचे, यानी बिना अमरलोक देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर यानी काल जाल जन्म मरण छूट नहीं सकता। और बिना गुरु के उस भेद को तुम नहीं जान सकते। सच्चा गुरु ही अमरलोक देश का भेद बताता है। झूठा गुरु तो अमरलोक देश को नहीं कहेगा, कहेगा कोई अमरलोक देश नहीं। जो अमरलोक देश पहुंचा है, जो पूर्ण गुरु है, वही अमरलोक देश का भेद बता पाएंगे। अधूरे गुरु, झूठे गुरु तो आपको अमरलोक देश से वंचित कर देते। इसलिए वंचित होने वाले गुरु के पास मत जाइएगा। जो सच्चे गुरु हैं, जो अमरलोक देश का ज्ञान बताए, उन्हीं के पास जाएं। और यदि अमरलोक देश का सच्चा ज्ञान आपको चाहिए तो 15 नवंबर 2025 ये जो चल रहा है, इसमें दिव्य ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह मुक्ति महामहोत्सव भंडारे का भव्य आयोजन गाजीपुर की धरती में रखा गया है, जिसमें अमरलोक देश जाने का मार्ग बताया जाएगा, मुक्ति का मार्ग बताया जाएगा। आप सभी भक्तजन जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं, सारे लोग आमंत्रित हैं। जो
दर्शन के हेतु आना चाहते हैं सभी लोग आ सकते हैं। सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सर्दी पड़ जाती है उस समय, इसलिए हल्के फुल्के गर्म कपड़े अपने साथ जरूर ले आए आप लोग, ताकि सर्दी ना लगे रास्ते में। तो सज्जनों, मन क्या है? मन आत्मा के स्वभाव का नाम है। आत्मा का स्वभाव क्या है? देखना, सुनना, रस लेना, सुगंध लेना, स्पर्श करना। और इन्हीं पांचों सुखों को आत्मा इस शरीर के माध्यम से पूरा कर रही, ले रही है। तो मन बिना शरीर का आनंद नहीं ले रहा है। ये आत्मा शरीर के माध्यम से ही संसार का आनंद ले रही, सुख भोग रही है, दुख पा रही। जो भी दुख सुख पा रही है शरीर के माध्यम से ही पा रही है। बिना शरीर के तो केवल अमरलोक देश में ही सुख पा सकती है और कहीं नहीं पा सकती। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आप सभी को कष्ट देना या दुख पहुंचाना नहीं था। मैं तो बस आपको सत्य से परिचित कराना चाहता हूँ, परमात्मा का सत्संग सुनाकर आपका उद्धार करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है। आपका विरोध करना या आप सभी को ठेस पहुंचाना, दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसलिए अगर मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से, प्रवचन से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।